चलो भाई, अच्छा हुआ कुछ और लोगों को समझ में आ गया। देर से ही सही, पर कम से कम समझ तो आया। इन सब बातों का अंदाजा मुझे बहुत पहले लग चुका था, इसीलिए मैं कॉल आउट कर रही थी और मैं बुरी बन गई। भाई मैंने सबूत मांगे और मैं सबसे ज्यादा बुरी बन गई। ऑब्वियसली बहुत सारी चीजें थी, बहुत सारी बातें थी जिनके लिए सबूत की जरूरत नहीं थी। बताऊंगी एक एक करके मैं आई किस लिए हूँ। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। पूरे वाइटी को हिला के रख दिया है भाई साहब, सब एक ही गंगा में बह रहे हैं। अरे भाई साहब, अपनी आंखें खोल खोल के काम किया करो और दिमाग खोल कर भी काम किया करो। बहुत सारी चीजें हैं जो डिटेल में बनानी बाकी है, डिटेल में बनाऊंगी। थोड़ा टाइम लग रहा है क्योंकि भाई साहब यही काम नहीं है ना, बहुत सारे काम है, घर बाहर रोजे काम, पॉडकास्ट और खुलासे भी। अब तो भाई, और मैंने तो कहा है हैशटैग पोल खोलो, जितना ज्यादा स्पैम करोगे उतनी जल्दी वीडियो आएंगी। और भाई साहब पॉपकॉर्न लेकर बैठना, कॉफी कोल्ड ड्रिंक जो अच्छा लगे, गारंटीड है मजा आएगा। तब ये तो आपको पता चल ही गया है भैया, गंगाधर ही शक्तिमान है और शक्तिमान ही गंगाधर है। चिल्लर ही रैबिट है और रैबिट ही चिल्लर। रैबिट बोले तो खरगोश जो फुदकता बहुत है। पूरी कहानी A to Z शुरू से मिलेगी भाई। अभी कोई किसी के इमोशंस के साथ खेलेगा, खिलवाड़ करेगा और फायदा उठाएगा तो भाई साहब कोई फायदा ऐसे थोड़ी ना बच के निकल जाएगा। चलो उसको तो हम लगाएंगे किनारे। फिलहाल तो मैं जिस टॉपिक पर वीडियो बना रही हूँ वो उस पर बात करते। तो मैंने एक मेरे फेलो पॉडकास्टर का वीडियो देखा और उससे पहले मैंने कुछ और देखा। एक्चुअली मैंने दो चीजें देखी थी, चलो बताती हूँ क्या क्या। आप सबको याद होगा कि मैंने एक लाइव रखी थी और उसमें मेरे जितने भी फेलो पॉडकास्टर थे उनको सबको मेंशन करके एक कम्युनिटी लगाई, क्योंकि मुझे बहुत सारी चीजों का अंदाजा हो गया। मैं चाहती थी कि कोई अगर आके लाइव ज्वाइन कर ले तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज सुन ले, जिससे कि ये पता चले कि एक्चुअली चल क्या रहा है हमारे आसपास। कुछ भी हो जाए, थोड़ी बहुत बातें देखो होती हैं। मैं ये नहीं कहती कि कोई दूध का धुला है, थोड़ी बहुत बातें होती। अभी किसी को कोई चीज पसंद है, किसी को कोई चीज पसंद नहीं है। चलो मैं अपना पर्सनली बता देती हूँ। अब किसी ने किसी मेरे फेलो पॉडकास्टर के बच्चों को टारगेट करके एक वीडियो बनाया था, तो भाई मैं थोड़ी भावुक हो गई एक्चुअली। तो मैंने उनके लिए वीडियो बनाया कि आप जो है इस तरह से नहीं बोल सकते, आपको अपने शब्दों का चयन करना पड़ता है। जब आप कुछ भी बोल रहे हो तो आपको बहुत संभल कर बोलना होता है। तो फिर मुझे भी लपेटे में ले लिया गया था। फिर उसके बाद धीरे धीरे वो थोड़ी गलतफहमी उनकी दूर हो गई, उनको कुछ गलतफहमी थी वो दूर हो गई, मामला थोड़ा सा ठंडा हो गया। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना था कि हम दुश्मन हो गए थे। फिर थर्स्टी भी, जिनका मैं नाम ऑफ कोर्स ले सकती हूँ, उन्होंने किसी चीज पर कॉल आउट किया था, छोटी बच्ची के नाम। मैंने उनको भी बोला था कि आपके कंटेंट से मुझे प्रॉब्लम नहीं है, बट आपने एक छोटी बच्ची को घसीट कर बीच में लेकर आए, वो बहुत गलत बात था। जो किसी ने देखा नहीं वो आपने दिखा दिया। वो उस बात से अग्री कर गए, हमारी बात एंड देन बात खत्म हो गई। तो बस मैं वही समझाना चाह रही हूँ कि छोटी मोटी बातें, हमारी ओपिनियन अलग हो सकती है। जबकि इवन यही सेम लाइन मुझे थर्स्टी भी ने भी बोली थी कि हमारी ओपिनियन अलग हो सकती है, हमारी बातें करने का तरीका अलग हो सकता है। समटाइम हम एक दूसरे से अग्री करते हैं, समटाइम हम नहीं भी करते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम एक दूसरे के दुश्मन हो जाएंगे, पर वही है कि जैसे बात होती है तो उसमें कुछ बातें भी हो जाती हैं। अगर उन बातों में चार बातें जोड़कर इधर उधर लगाकर और ये आग लगाई जा रही है वाईटी पर, तो उन सब चीजों का मुझे अंदाजा लग गया था। तो पहले तो मैंने सोचा था कि भाई मैं सबको डायरेक्ट कांटेक्ट कर लूं, फिर मुझे लगा अरे नहीं यार, फिर उन बातों को पता नहीं कोई कैसे ले ले, क्योंकि बहुत लोग शामिल हैं और बहुत लोगों के असली चेहरे देखे हैं मैंने। बहुत गहरी चोट है, ऐसे नहीं है। चोट तो मुझे गहरी लगी है, ये बात तो है, क्योंकि मैं बहुत इमोशन लेकर बैठती हूँ, बहुत इमोशनल पर्सन हूँ। तो इसलिए मैं चीजें जो है ना बहुत जल्दी अटैच कर लेती हूँ और उसकी वजह से ना मेरे को वो नुकसान देता है। कई बार मेरी फैमिली मुझे बोलती है, कई बार मेरे जो आसपास मेरे जो क्लोज वन है वो मुझे बहुत चीजों के लिए समझाते हैं। लेकिन वही वाली बात है कि कोई अगर किसी नेचर का होता है ना, वो अपना नेचर चेंज नहीं कर सकता। तो वही वाली बात है कि भाई देखो, बनावटी होना मुझे नहीं आता, और जो बदल जाए तो फिर वो इंसान ही क्या या कोई चीज ही क्या जो बदल जाए। एनीवे वो तो बहुत किस्सा है, करूंगी एक एक करके भाई साहब, पन्ने पलटूंगी, पन्ने देखते रहना, बने रहिएगा, पॉपकॉर्न रेडी रखिएगा। जो होगा उस चैनल पर होगा। तो बस बिंदास करके हाँ सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन भी हिट कर लेना उसको, क्योंकि जब जिस टाइम जैसे भी मुझे टाइम मिलेगा, ये रमजान और ये सारी चीजें जो भी काम है लास्ट के होते रहते हैं, तो आपको पता है जैसे जैसे टाइम मिलेगा वैसे वैसे वहां पे आपको वो सब चीजें मिलती रहेंगी। टेंशन किस चीज की है। तो हाँ, लेकिन मैं बात कर रही थी कि ये सब चीजों से मैं बहुत बहुत हर्ट तो बहुत हुई थी, क्योंकि यकीन नहीं कर पा रही थी एक्चुअली। और यकीन ऐसी ऐसी चीजों का कि जब वो बाहर निकल कर आएंगे ना तो आप सब हैरान हो जाओगे और सबके सामने असलियत आ जाएगी कि अच्छा ये बात थी। एनीवे टॉपिक पर आते हैं। तो मेरे फेलो पॉडकास्टर ने एक वीडियो बनाई और उसमें उन्होंने सेम बातें वही बोली जो मैं उस दिन लाइव में बोलने वाली थी, यानी कि जो मेरा प्लान था वो यही था। सारे पॉडकास्ट फेलो पॉडकास्टर को सबको मैंने कम्युनिटी पर मेंशन किया था, इसीलिए किया था कि जो ज्वाइन होना चाहते हैं वो ज्वाइन हो जाएं और जो नहीं ज्वाइन होना चाहते हैं एक्चुअली वो सुन लें
कि यहाँ हमारे आसपास चल क्या रहा है, जिसके लिए मैं बहुत पहले अलर्ट हो गई थी। अब बात आ जाती है कि भाई मैं सबसे पहले टारगेट क्यों करी गई, तो भाई साहब रेकी की गई थी बहुत पहले से। एक एक पॉडकास्ट, एक एक लाइव वो बड़ी ध्यान से सुनी गई थी भाई साहब, बड़े ध्यान से स्क्रिप्ट तैयार करी गई थी, कहानी नैरेटिव बिल्कुल तैयार किया गया था, किस तरीके से जुड़ना है, कैसे करना है। चलो वो तो मैं आराम से बता ही दूंगी आपको। तो कहने का मतलब ये है, कहानी बनाने का बहुत शौक है, तो अगर हमने बोला है स्टोरी टेलर तो वही नहीं बोला है, क्योंकि स्टोरी ही है, सबूत आपको मिलेगा नहीं और किसी भी चीज का सबूत नहीं मिलेगा। जब जब सबूत पेश किए गए हैं ना, उनका छिच्चा लेदर ही हुआ है, क्योंकि वो सबूत असली है ही नहीं। फिर चाहे सोसाइटीज के फोटोज हो अलग अलग, हाँ किसी और के भेज दिए थे पहले, तो बाद में भाई साहब फिर पता नहीं कहाँ से कैसे, आई डोंट नो, वो रियल वाले फोटो भी आ गए थे, अब वो किसी ने दे दिए थे हेल्प करके। जैसे मैंने भी हेल्प मांगी एक भाई से, तो उन्होंने भी मेरी हेल्प कर दी थी और मुझे फोटोज दे दिए थे। तो ऐसे ही किसी ने हेल्प कर दी होगी, वो फोटो पोस्ट कर दी। मैं बात कर रही हूँ मैडम जनाब की सोसाइटी के। लोगों को यकीन हो गया, वाओ ये तो वही सोसाइटी है, सेम सोसाइटी है। लेकिन उससे पहले जिन फेलो पॉडकास्टर की मैं बात कर रही हूँ, जिन्होंने वीडियो डाली है, उन्होंने अपनी वीडियो में वो फोटोज लगाए थे। अच्छा देन फिर क्या हुआ, जब वो फोटो लगाए तो लोगों को थोड़ा सा विश्वास हो गया, लेकिन उसके अलावा लोगों ने दिमाग चलाना बंद कर दिया बिल्कुल, कि बाकी के जो प्रूफ हैं वो सच्चे हैं या झूठे हैं। उन्होंने बहुत सारे फोटोज डाल दिए, बहुत सारे प्रूफ दे दिए, इधर उधर सर्कुलेट भी किए थे भाई, सेंड किए थे, छुपा के धरा के धमा के हमें भी दिए थे ऑफकोर्स, और जो हमें दिए थे वो चैट में दिए थे, और ऐसे चैट में दिए थे कि शर्म लिहाज उठा के सब भाई सब ताक पे रख दी। इतनी भी शर्म गैरत नहीं आई कि एक फीमेल होकर तुम एक मेल को ऐसे न्यूड फोटो कैसे भेज सकते हो। मतलब चैट में तो तुमने कुछ चीजें ब्लर करके छुपा दी, मतलब उसको रेड रेड करके छुपा दी, बहुत सारी चीजें छुपा दी। जब हेल्प मांगी थी कि नहीं नहीं हम ना वो नहीं करेंगे, हम प्रूफ अपलोड नहीं कर सकते प्राइवेसी के लिए, हम अलग से भेज देंगे। जब पॉडकास्टर्स इस बात को, मैं और मेरे फेलो पॉडकास्टर आज की चर्चा, जब हम इस बात को कॉल आउट कर रहे थे कि भाई जो एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं ये मनगढ़ंत कहानी लग रही है, या फिर इनके प्रूफ दो। यही हमने बोला था कि इनकी या तो तुम प्रूफ शेयर करो, क्योंकि अगर आप कोई भी जो सरकारी कंप्लेन हो गई है उसको आप शेयर कर सकते हो, कुछ चीजें, सिर्फ कुछ चीजें ब्लर करके, बाकी तुम इतना ब्लर कर दोगे और अजीब व गरीब कहीं से भी उठा के कुछ भी पोस्ट कर दोगे, ऐसे थोड़ी ना चल पाएगा। वो तो आपने सुन ही लिया होगा कि वो जितने भी सबूत इसने पेश किए थे उसका कितना छिच्चा लेदर मैंने किया है वो नए वाले चैनल पर। तो सारे सबूत, और जो लोग ये बोल रहे थे कि हमें सबूत की जरूरत नहीं है, तो भाई साहब सबूत की जरूरत पड़ती है, एटलीस्ट उन चीजों की पड़ती है जब सीरियस एलिगेशंस लगाए जाते हैं और जब झूठ बोला जाता हो कि हम नौकर हैं और हमें इंसाफ चाहिए। इंसाफ यूट्यूब पर बिल्कुल भी नहीं मिलता, इंसाफ आपको कानून से मिलेगा। हाँ, आप कुछ चीजें जो बता रहे हो वो समझ में आती है कि ठीक है ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, लेकिन ये क्या भाई अगला पिछला दुगला तिगला इसकाला उसकाला सबका ले आए अब इसका क्या मतलब था। और वो भी इतना कि मन घड़त कहानी के कहानी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। कहानी तो बहुत बनती है भाई साहब, कहानी तो आपको पूरी सुनने को मिलेगी भाई साहब, इसलिए मैं बार बार कह रही हूँ कि पॉपकॉर्न लेकर बैठना। तो वही कहानियां बनाते 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 इधर उधर इतनी चुगलियां लगाई हैं, इतनी बातें सर्कुलेट की हैं, जो किसी ने नहीं भी बोला वो भी जोड़कर बता दिया, जो किसी ने बोला है वो भी जोड़कर बता दिया। किसी से स्क्रीनशॉट लेके किसी और के नाम की चिपका दी है, किसी से स्क्रीनशॉट लेकर किसी और के नाम की प्राइवेसी ब्रीच कर दी है। वो भी सारी चीजें आपको डिटेल में और प्रूफ के साथ में सब शेयर करूंगी, वही उसी नए चैनल पे, तो वो आप आराम से उसकी सीरीज को एंजॉय कीजिएगा। और वहां जो फेलो पॉडकास्टर ने ये बात उठाई थी, ये मैं ऑलरेडी बोल चुकी थी कि भाई कोई वो इतने बड़े अब जो है एक्ट्रेस होके या इन्फ्लुएंसर हैं, तो क्या वो गुंडे भी हो गए हैं जो किसी का भी एक्सीडेंट करवा देंगे? हैं, कुछ ज्यादा हद नहीं होगी? जो कोई किसी के दूर के रिश्तेदार बन रहे हैं वो उन पे कुछ नहीं कर पा रहे, प्रेशर नहीं डलवाना या व्हाटएवर जो भी कुछ कर सकते हो, और तुम नेबर हो, पता नहीं कौन हो, वो तुम्हारे एक्सीडेंट करवा रहे हैं। वाह भाई वाह वाह, ताली बजानी चाहिए। इसीलिए मैंने बोला था सारे सबूत झूठे हैं। क्यों? क्योंकि वो मैंने देख लिए थे, जो गाड़ी है वो गाड़ी का जो फोटो डाला था कि हमारा एक्सीडेंट करवा दिया एक बच्चा हॉस्पिटल में, वो सब इमोशनली स्टोरी थी। इमोशनली स्टोरी आपको सुनाने का मतलब ही यही था कि आप लोग इमोशन में बह जाओ और सच से थोड़ा सा अलग हट जाओ। मैं इमोशनल जरूर हूँ पर बेवकूफ नहीं हूँ। इसीलिए मैंने, अब मेरी ऑडियंस मुझसे बार बार पूछती, शबनम दी आप बताओ, शबनम दी आप बताओ, आपका क्या कहना
कहना क्या ये सच बोल रही हैं, क्या ये ऐसी बात है, क्या ये वैसी बात है। अभी जितनी बातें इन्होंने जो है छांटी हैं, ये इसमें जो छापी है अपनी वीडियो में, उसमें से कुछ हद तक बातें जो है ना वो मेरी इंस्टाग्राम पे भी छापी हैं। पर तो क्या आपने अभी सोचो कितनी वीडियो आ गई हैं, और वो भी कितनी कितनी देर की, 30 40 25 मिनट की, 40 25 मिनट की। अब उसमें कितना कुछ बोला है, तो सोचो 3 महीने में मुझे कितना बोला होगा, और आपने मेरे पॉडकास्ट के थ्रू कितनी सी बातें सुनी होंगी। जब तक बातें सिर्फ ऐसी आती रही जो कि सिर्फ माइल्ड थी, तब तक मेरे लिए ठीक ठाक है, चलो ठीक है। मैंने बुलाया, मैंने लाइव के लिए भी बोला, हाँ यस मैंने बोला लाइव के लिए। मैंने एक बार नहीं, मैंने 2 बार बोला। वो दोनों बार के सबूत मैं दोनों बार के आपको दिखाऊंगी। मैंने 2 बार बुलाया। मैंने एक बार न्यू ईयर पे बोला था, मैंने लाइव अरेंज की हुई थी। मैंने फेलो पॉडकास्टर को भी बोला था कि वो आने वाली है, उनका भी मेरी तरफ से मैसेज आया था, जब वो आ जाए तो मुझे बताइएगा। लेकिन इसने मना कर दिया कि नहीं भाई मेरा तो प्लान है। ठीक है, मैंने फोर्सफुली कुछ नहीं कहा, प्लान है तो ठीक है। फिर हमारी अगले दिन की हुई, यानी कि हमने 1 तारीख को करी, तब ये वहां पर आए। आके भाई साहब बड़ा कुछ भी बोला, और उस सब के आप भी गवाह हो। अभी जो बातें मुझे भी नहीं बोली थी, मेरे वॉइस में भी नहीं थी या मेरे चैट में भी नहीं थी, वो बातें अगर आप लाइव में आकर बोलोगे तो वो मुझे एक्सेप्टेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई साहब इतनी प्राइवेट चीज है जिसका कुछ आता पता नहीं है, ना तो मैं अपने चैनल से, ना अपने मुंह से, ना मैं अपनी तरफ से कोई भी बाहर निकालना चाहूंगी। अब ये फ्लो में बोल गए, वहां पर 3-4 लोग थे, और आप लोग भी इस बात के गवाह होंगे जो सुन रहे थे कि जब ये इतनी सारी बातें बोल गए थे तो मुझे लाइव को पहले रोकना पड़ा, मतलब प्राइवेट करना पड़ा, एंड देन वो पूरा 6 मिनट का पोर्शन मुझे कट करना पड़ा। वो भी मन घड़त कहानी थी, क्योंकि किसी भी पड़ोसी को किसी का इतना नंबर, लेकिन भाई मुझे तो कंसर्न था ना कि किसी का इतना प्राइवेट है और ऐसे करके मेरे चैनल से जा रहा है। यही मेन प्रॉब्लम थी कि इतनी सारी मन घड़त कहानी जो है वो मैंने कभी सुनाई ही नहीं। क्यों सुनाऊं मैं स्टोरी? ना मैंने मांगा, ना मैंने सबूत मांगा, ना मैंने एंटरटेन किया। कहानी ने एक नया रूप ले लिया, डिवाइड एंड रूल। चलो भाई चुगली खेलते हैं, मैं इसकी लगा दूं, मैं उसकी लगा दूं, मैं इसकी लगा दूं, मैं उसकी लगा दूं। भाई साहब 4-5 पॉडकास्टर हैं जिनके नाम बता दिए थे मुझे कि किस किस से कांटेक्ट किया और किस किस से बातें हो रही हैं। हाँ, लेकिन बातें क्या हो रही हैं वो नहीं बताई। पहले भी मैंने बोला था, पहले भी अपने पॉडकास्ट में बोला था, किसी को भी अगर कोई भी आकर कुछ बता रहा है ना, तो साफ दिल तब होता है जब आपकी बातें होती रहती हैं। आप पूछ लो एक बार, क्या ऐसे हुआ था? ना बताऊं मैं या ना बताए कोई और तो वो गलत बात है, लेकिन अगर कोई बताने को रेडी है A to Z बातें, तो फिर कोई गलत बात भी नहीं। तो ये डर्टी गेम खेला गया, डिवाइड एंड रूल। चलो भाई चलो, इसकी चुगली उसकी चुगली, इसकी बातें उसकी बातें हो। ऑफ कोर्स वॉइस नोट भी होंगे, लेकिन मेरे नहीं होंगे, क्योंकि मेरे वॉइस नोट अगर रिकॉर्ड किए गए हैं तो फिर सोचो भाई चैट तो मेरे पास भी, और ऑफ कोर्स तुम मुझसे एक्स्ट्रा बुलवा नहीं सकते और मैं तुमसे एक्स्ट्रा बुलवा नहीं सकते। जितनी वॉइस नोट आपके पास होगी उतनी वॉइस नोट मेरे पास होगी। हाँ, इतना जरूर किया जा सकता है कि उनको ट्रिम करके थोड़ा सा पोर्शन किसी को भेज दिया, अगला नहीं पिछला नहीं, जैसे मेरे साथ मेरी चैट के साथ किया था। जब मैंने वहां पर बर्थडे विश करा, लव ब्लेस यू करा, उससे पहले क्या बोला, उससे पहले क्या बात थी, उसके बाद की क्या बात थी, वो तो दिखाया ही नहीं। कोई किसी को कॉल कर रहा है और कॉल उठाने से पहले कोई स्क्रीनशॉट ले रहा है। वाह, अब इसको आप क्या समझोगे? और वो कम्युनिटी पर लगा दी, आपने हमें कॉल नहीं किया था क्या, ये सबूत है। और जिन्होंने वो मान लिए ना वो सबूत हैं। भाई साहब मुझे तो उनकी अकल पे हंसी आ रही कि वो सबूत हैं। हाँ, लेकिन ये तो जरूर है भाई साहब, आस्तीन का सांप तो है कोई तो कोई, क्योंकि वो बंदी मेरे ग्रुप में नहीं थी जिस ग्रुप में 60 लोग थे। अच्छा, वो ग्रुप क्यों बनाया गया था? आप लोग कहेंगे ग्रुप क्यों बनाया था, तो उसमें 60 लोग थे और उसका मैंने लिंक कम्युनिटी पर लगाया हुआ था कि जिसको भी जो है ज्वाइन करना है वो ज्वाइन कर लो। वो जो कम्युनिटी पर लगाया गया था ना वो ओपन था। ओपन मतलब कोई एक दूसरे को जाने ना जाने, कोई भी हो वो उसमें अपना ऐड हो जाओ। इस तरह करके 60 लोगों को लगा कि भाई हमें बात करनी है, हम इंटरेस्टेड है, वो ग्रुप में आ गए। वहां पे आपस में मटर गश्ती करते रहते थे, IBs की बातें होती रहती थी, कुछ नई वीडियो किसी ने भेजी, कुछ मेरे काम की वीडियो होती थी, कुछ इन्फॉर्मेशन आती रहती थी, और सबकी अपनी अपनी ओपिनियन है। अभी भी मैं वही कहूंगी, सबकी अपनी अपनी ओपिनियन है। मैं किसी को ये नहीं कह सकती कि भाई तुम मेरे लिए किसी को बुरा कहो या तुम मेरे लिए किसी को अच्छा कहो। वहां पर बहुत सारे लोग थे जो एक कंट्रोवर्सी के बाद वहां से लीव कर चले गए। नाम तो मैं लूंगी नहीं, लेकिन एक बात के बाद एक बात थी और उसके बाद वहां से निकल गए। और उसके बाद अब जो बदतमीजियां हो रही हैं वो सारी चीजें 2 और 2 4 जुड़ती हुई नजर आ रही हैं। वो भी आपको बहुत जल्दी सुनने को मिलेगा। लेकिन वहां पे मैं बात कर रही हूँ खरगोश की, रैबिट की। तो रैबिट के वहां ना होने के बावजूद भी अगर कोई 2 लोग 3 लोग कन्वर्सेशन
कर रहे हैं आपस में। भाई मेरे वाईटी फैमिली मेंबर्स में से कोई मुझसे कुछ पूछ रहा है, मैं उसको अपनी ओपिनियन दे रही हूँ, तो वो चैट का स्क्रीनशॉट किसी से मांगा है, क्या किया और किसने भेजा है, इसलिए मैं उसको आस्तीन का सांप बोल रही हूँ। और वो उठाकर वहां पर लगा दिया गया था। क्या उस वॉइस नोट में, वो मैं आपको सुना दूंगी, जब आप कहोगे तब सुना दूंगी, या किसी भी शॉर्ट वीडियो में लगा दूंगी, क्योंकि वो मेरा वॉइस नोट है। किसी का बाप मुझे नहीं रोक सकता वो वॉइस नोट अपनी शॉर्ट वीडियो में चलाने के लिए कि भाई मैंने उसमें क्या बोला। किसी ने मुझसे ये पूछा कि आपको ट्रस्ट है क्या नहीं है, कितना है। मैंने बोला, मैंने कहा 2 नए चैनल आ गए हैं, चलो आप पूछ लेना, आप मुझे कमेंट कर देना, मैं शॉर्ट में लगा दूंगी, आप एंजॉय करना, फिर वो रिकॉर्डिंग सुनना, मजा आएगा आपको सुनकर। उसका भी फायदा उठा लिया, ठीक है। फिर वहां पर किसी ने अपनी ओपिनियन शेयर की। भैया मैंने एग्जैक्टली क्या कहा कि मैं तो नहीं रोक सकती किसी। वहां मेरे एक फेलो पॉडकास्टर भी हैं जिनसे मेरे बहुत अच्छे रिलेशन थे, और वो डे 1 से ही थे वहां पर, जहां पर हम अच्छी खासी काफी चीजें शेयर भी करते थे, मतलब सब लोग मिलकर 60 लोग थे वहां पर। और डे 1 से लेकर, और जिस दिन मैंने ग्रुप एंड किया, क्योंकि जब ग्रुप की चैट बाहर आई तब मुझे लगा कि नहीं, अब ग्रुप रखना सही नहीं है, क्योंकि मेरी वजह से अगर कोई मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ा है और मेरे से दुश्मनी निकाल रहा है, और उस बीच में मेरी वाईटी फैमिली मेंबर की प्राइवेसी ब्रीच हो रही है, क्योंकि उसमें कोई एक शख्स थी जिसकी प्राइवेसी ब्रीच कर दी गई, उसकी आईडी बाहर डाल दी गई। वो एक लड़की है, और वो लड़की आईडी को लोगों ने गलत गलत तरीके से उसको वॉइस मैसेजेस, गलत गलत तरीके से मैसेजेस, गलत गलत तरीके से उसको कॉल करनी शुरू कर दी, क्योंकि उसकी प्राइवेसी ब्रीच कर दी थी। अब ये कौन सा तरीका हुआ। अब वो जो भी है मुझे नहीं पता, क्योंकि वाईटी पर उसकी किस नाम से आईडी है मुझे नहीं पता, और वहां पर उसकी किस नाम से आईडी है मुझे नहीं पता। मुझे एक मैसेज आया उसी आईडी से कि मैं ये आईडी बंद कर रही हूँ, क्योंकि बहुत हो गया, मेरी प्राइवेसी ब्रीच कर दी गई है, अब मैं अपने आप ही इस चीज को टैकल कर लूंगी। जब उन्होंने लिखा कि टैकल कर लूंगी, तब मुझे समझ में आया कि वो लड़की है। हालांकि वैसे तो ज्यादातर देखो सारे सब्सक्राइबर जो भी ग्रुप में थे वो सब फीमेल ही थे वहां, लेकिन उसकी बातों से पता चला कि वो लड़की है। क्योंकि भाई ऐसे भी होता है कि मैरिड भी होते हैं और बच्चे वाली भी होती हैं, सही उम्र की भी होती है। क्योंकि उस पर डीपी लगी हुई नहीं थी, उनकी अपनी प्राइवेसी की वजह से नहीं लगाई हुई होगी, तो उनकी प्राइवेसी वहां पर ब्रीच कर दी। उसके चलते मैंने ग्रुप को धीरे धीरे करके खत्म कर दिया। सबसे कहा था कि भाई आप लीव कर दो, क्योंकि ऐसे मैंने चाहती कि आप लोगों के प्राइवेसी ब्रीच हो जाए या चली जाए। किसी के तो अपने पर्सनल अकाउंट है, किसी के प्राइवेट अकाउंट है, किसी के अपने फोटोज भी लगे हुए हैं। उसके चलते अगर कोई बदतमीजी करने पर उतर आ रहा है, और उसके चलते अगर मेरे ग्रुप के किसी भी या मेरी वाईटी फैमिली मेंबर के साथ कोई ऐसा गलत कर रहा है, तो भाई देखो मैं तो नहीं कर सकती, उससे अच्छा है कि मैं ग्रुप ही हटा दूं। क्योंकि वहां सब अपनी अपनी ओपिनियन शेयर करते थे। रही बात यूट्यूब की, यूट्यूब पर अपनी अपनी ओपिनियन शेयर करते, तो वहां कोई किसी को पर्सनल कांटेक्ट नहीं कर सकता, पर इंस्टा पे कर सकता है। मैंने वो ग्रुप जो है लीव कर दिया, और उस ग्रुप में सबसे एंड वाला जो पर्सन था वो वही मेरा फेलो पॉडकास्टर था, जिससे मेरे सबसे अच्छे रिश्ते थे। तो मैं ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि डे 1 से लेकर डे एंड तक वो वहीं पर ही थे। वही एक ये बहुत वैलिड पॉइंट था कि भैया हम जो है हम तो यूट्यूब पर आ गए हैं, और यूट्यूब पे आने से हमें ये फायदा हो गया है कि हम जो काम कर रहे हैं। अच्छा भाई, किसी ने ये सवाल भी उठाया कि अच्छा ऐसी बातें कर रहे हो, वैसे बात कर रहे हो, कैसे मोनेटाइजेशन हो गया, ये हो गया, वो हो गया। देखो भाई मैं आपको बताऊं सिंपल सी बात, जब यूट्यूब पे कोई आता है ना, बहुत ज्यादा मेहनत करता है, बहुत ज्यादा। लेकिन अगर कोई स्टोरी टेलर बनकर आता है, यानी कि आईबीएस के खिलाफ जब लोग इतना सब कुछ सुनना चाहते हैं, तो ऊल जलूल कुछ भी आप सुनोगे, उसको एंटरटेन करोगे, और उससे उनको व्यूज आ गए, उनसे उनको सब्सक्राइबर आ गए, तो ऑफ कोर्स फिर तो वो उनका चैनल जो है वो मोनेटाइजेशन के लिए जल्दी चला जाएगा। जो इंसान ये बोल रहा हो मुझे तो यूट्यूब में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे तो कोई किसी और प्लेटफॉर्म में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और हम तो सिर्फ आए थे तो इसलिए आए थे जिससे कि हम अपनी परेशानियां दूर करा सकें, यानी कि जो हम पड़ोसी हैं अपनी वॉइस रेज कर सके। तो हो गई वॉइस रेज। इतनी सारी बातें हैं ना, सुन सुनकर हैरान हो जाओगे। कोई नहीं, मैं हूं ना। उसके बाद जब रातों रात चैनल मोनेटाइज हो गया, और जिसको ये भी नहीं पता हो कि मुझे तो ये भी नहीं करना आता, मुझे तो वो भी नहीं करना आता, तो हमारा सवाल जो था वो ये था कि भाई ये सारी चीजों में टाइम लगता है, जिसका शुरू का काम होता है, तो ये उनको बहुत सारी चीजें करनी होती। अभी 21 फरवरी को चैनल बना है, चैनल बने हुए 23 दिन हो गए, और लगभग 15 दिन लगते हैं, 10 से 15 दिन लगते हैं जब आप मोनेटाइजेशन के लिए भेजते हो, एडसेंस के लिए भेजते हो, एडसेंस पिन आता है, एंड देन ये सारी चीजें करते हो सकता है भाई यूट्यूब ने आप कुछ पॉलिसीज चेंज कर दी हो, मुझे नहीं पता कि आपका क्राइटेरिया पूरा हो जाता है, वो तो ठीक है, लेकिन उसके बाद फिर आप रिव्यू में भेजते हो, वो भी ठीक है कि फटाफट से हो भी जाता है, अगर कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई रीयूज का कुछ ना हो, कोई और किसी और चीज का प्रॉब्लम ना हो। लेकिन एक ऐसे इंसान के लिए जिसको थंबनेल बनाना नहीं आता, और हाँ
कोई 85 लोगों की टीम नहीं है, मुझे पता है कितने लोगों की टीम है, अब तो पता चल गया। जब तक ये नहीं पता था कि गंगाधर ही शक्तिमान है, शक्तिमान ही गंगाधर है, या चिल्लर ही रैबिट है और रैबिट ही चिल्लर है, तब तक तो नहीं था। और फिर बात ये हुई कि भाई चैनल के लोगों ने कहा है हमें, तो हमने मोनेटाइज कर लिया ताकि हम इसके मोनेटाइजेशन के पैसे जो हैं वो अपने काम में लगा सके। पॉइंट टू बी नोटेड, जो पैसे आएंगे उसको ये केस में लगा देंगे, क्योंकि हम अपनी हार्ड एंड मनी जो ना वो इसमें यूज नहीं कर सकते। अरे भैया, कौन सी हार्ड एंड मनी और कौन से काम में यूज लेना है, जब कोई पड़ोसी वाला एंगल ही नहीं है। FIR झूठी, कंप्लेन झूठी, सोसाइटी के फोटो झूठे, गाड़ी का एक्सीडेंट गाड़ी झूठी। वो गाड़ी जब आप फोटो जो उन्होंने डाले थे, वो गाड़ी भाई साहब 4-5 साइट पे दिखाई दे रही थी गूगल पे, सेम तो वही सेम गाड़ी, हर चीज गूगल से फोटो उठा के। ये कितनी बड़ी बेवकूफ औरत है, इसको ये नहीं पता कि जो चीज तू अपलोड कर रही है तो वो चीज सिर्फ तुझे मिली है, किसी और को नहीं मिलेगी। हाँ, लेकिन एक चीज इसने ओरिजिनल डाली है भाई, वो फाइल, वो रिपोर्ट जिसका मैंने पूरा पोस्टमार्टम कर दिया है, लेकिन इसने इतना सेंसर कर दिया है कि ये नहीं बताएगी। चलो मेरा चैलेंज है, उस पर रेड तो तुमने बाद में किया है ना, उसका फोटो खींचने के बाद, ओरिजिनल फोटो पे तो नहीं होगा ना। चलो शेयर करो बेटा, हम भी तो देखें कि वाकई में तुमने कंप्लेन कराई है तो क्या कंप्लेन कराई है, क्या कंप्लेन कराई है वो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। जिन्होंने नहीं सुना है जाकर शबनम एक्सपोज पर जाकर देख लो, पूरा पोस्टमार्टम किया हुआ है। जो फाइल या कंप्लेन इसने की है, किसके लिए, कैसे किया, कहाँ से हुआ, क्या है, और वो आप भी खुद भी पता कर सकते हो। तो यहाँ तो है भाई साहब, इनकी जो दलील है वो खारिज होती है कि ये सोसाइटी में इनको परेशान किया जा रहा था, हैरेस किया जाता है, इसलिए आप लोग इमोशन में आ गए और आपने सपोर्ट दिया। और आप भर भर के उछल उछल के लोग आ रहे थे। हमें जरूरत नहीं है सबूत की, हमें आप पे ट्रस्ट है। आपको चैनल बनाना था, आप चैनल बना ले। बहुत सारे रिएक्शन चैनल, बहुत सारे, एक और आ जाता, क्या दिक्कत। जो चैनल आया था, क्या दिक्कत हुई किसी को। हाँ, मैंने पहले वीडियो में बोला कि क्योंकि जो फोटो लगाया था, जो बातें हुई थी, उससे मुझे लगा कि मैंने कहा शायद ये PR हो सकता है। क्यों? क्योंकि उससे पहले मुझे इन्फॉर्मेशन दी थी कि भाई PR एक्टिविटी कराई जा रही है जिससे कि उनकी इमेज सुधारी जाए, या फिर उनके बारे में ऐसी बातें फैलाने की प्लानिंग हो रही है जिससे कि उनके चैनल को, यानी कि अगर उस किसी भी तरह की बातें होगी तो चैनल को इंगेजिंग मिले, और चैनल को इंगेजिंग मिलेगी तो ऑटोमेटिकली इनके व्यूज आ जाएंगे। क्योंकि रमजान आने वाले हैं, रमजान में ये अपना कंटेंट खराब नहीं करना चाहते, इसलिए व्यूज आने जरूरी है। साम दाम दंड भेद, जैसे मैं हमेशा से कहती हूँ। इसलिए मुझे थोड़ा सा ये यकीन हुआ था जुजू चैनल वाले पर, तो मैंने उनको बोल दिया था कि मे भी ये PR हो सकते हैं, क्योंकि जितनी बातें इन्होंने बताई हैं और ये बोला है, ये फोटो, ये सब कुछ लगाया है, उस पर कहीं ट्रस्ट नहीं हो रहा। लेकिन जब उन्होंने दूसरी वीडियो डाली तो दूसरी वीडियो से कहीं ना कहीं लगा कि हाँ कुछ सच्चाई होगी, और मैंने फिर वो कमेंट भी किया था, और उन्होंने भी मेरी वीडियो पर आकर कमेंट किया था। बात खत्म हो गई। फिर 2 वीडियो के बाद उनकी वीडियो नहीं आई, लेकिन यहाँ पे वीडियो पे वीडियो, वीडियो पे वीडियो, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, और इतने तक ही रुकने का नाम नहीं। भाई साहब, गंदी डर्टी पॉलिटिक्स खेली जा रही थी। आपस में लड़ लो और उनको छोड़ दो जिनके ऊपर आप रिएक्शन देते थे, क्योंकि जब आप आपस में भिड़ोगे तो फोकस कहाँ से करो। और मेरा भी काम बन जाएगा, रातों रात मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, मुझे पैसे आने शुरू हो जाएंगे। फिर कूड़ा क्या, कंस्ट्रक्शंस क्या, लड़कियों के छेड़ने वाली बात क्या, कैमरा लगाने वाली बात क्या, मुझे क्या घंटा फर्क पड़ता। जिन चीजों से आपको मैनिपुलेट किया गया, जिन चीजों से आपको भावुक किया गया, वो तो है ही नहीं कहीं पर भी। चलो अच्छा है, मेरे फेलो पॉडकास्टर ने ये बात उठाई और बोला, क्योंकि काफी पब्लिक उनको सुनती है और मानती भी। अच्छा हुआ उनको समझ में आई चीज, जो मैं बहुत टाइम पहले से समझाने के लिए मैंने लाइव रखी हुई थी, बताने के लिए लाइव रखी थी। और वो लाइव मैंने लिखा भी इसलिए था कि स्पेशल मेरे फेलो पॉडकास्टर्स। और फिर उन्होंने उनके नाम के झूठ भी बोल के प्रूफ भेज दिए हैं। बोला था ना आपने, सबने सुना होगा, लेकिन उन्होंने तो डिनाई कर दिया कि मेरे पास कोई प्रूफ नहीं आए। प्रूफ आते कैसे? क्योंकि वो तो उनको पसंद ही नहीं करते थे। कोई किसी को पसंद नहीं करता और फिर उनको कांटेक्ट करता है, और फिर वो दोनों एक दूसरे को फॉलो कर लेते हैं। वाओ! और उसके बाद 1 दिन बाद, 2 दिन बाद ही अनफॉलो भी कर देते हैं। समझ को नहीं आया भाई साहब, बात बिगड़ कैसे गई। फिर मेरे फेलो पॉडकास्टर ने वो जितने भी प्रूफ दिए थे उनको सबको डिनाई कर दिया, और बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वो प्रूफ थे ही नहीं। और एग्जैक्टली जो काम था इनका, लगाई बुझाई कराना, वही कर रही है। इधर की उधर, उधर की इधर, उधर की इससे कह दी, उसकी इससे कह दी, उससे इसकी कह दी। और हाँ, स्क्रीनशॉट मांग रही है भाई साहब ये, और कुछ बेवकूफ लोग, अकल के पैदल लोग स्क्रीनशॉट भी भेज रहे हैं। वाओ! और मैनिपुलेशन में वाओ भाई साहब, नेक्स्ट लेवल। क्योंकि
तीन अलग अलग चैट को, तीन अलग अलग जगह की चैट को ये कहकर बताया गया कि ये हमारी चैट है, मेरी चैट है, मतलब मेरे साथ बात हुई है। वाओ, मतलब मैं आपको बताऊं, जो तीन चैट इसने लगाई थी वो तीन चैट में एक में मेरा कॉल करते हुए आ रहा था, और आप देख पाओगे, मैं आप बता रही हूँ आपको, आप देख पाओगे कि जब शबनम रिएक्ट वाले इंस्टा से इसको कॉल आ रही थी तो पीछे की तरफ इसका जो भी वो मतलब कहते हैं उसका पेज खुल रहा था, यानी कि फोन में जो बैकग्राउंड में था वो आ रहा था व्हाट्सएप। व्हाट्सएप में एक नंबर भी आ रहा है, अगर आप देखोगे ये खुद ने इसने डाला है। और उस टाइम पर मैंने इसको कॉल की थी। कॉल का रीजन भी मैं आपको शबनम एक्सपोजेस पर ही बताऊंगी, क्योंकि कॉल का रीजन भी था, क्योंकि जब वहां पे शुरू से जाएंगे ना, तब आपको सुनने में मजा आएगा। बीच में भी बात तोड़ दूंगी ना, आपको मजा आएगा ना मुझे मजा आएगा। आपको पता है ना मैं कैसे बताती हूँ, शुरू से लेकर चलती हूँ। लेकिन मैं बता देती हूँ वो स्क्रीनशॉट के बारे में। तो वो जो स्क्रीनशॉट था वो कॉल कर रही थी मैं इनको, और वो मेरे ख्याल से मेरी तरफ की पहली कॉल थी, मेरी तरफ की पहली कॉल। और मैं गारंटी दे रही हूं, अगर मेरी तरफ की पहली कॉल इससे पहले हुई हो तो शेयर कर देना। और वो कॉल क्यों कर रही थी वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो मैं कॉल कर रही थी इनको, लेकिन हाँ बहुत सारे लोग हैं जो जानते हैं, बहुत सारे लोग हैं, और जो जानते हैं ना इस वीडियो पे कमेंट कर देना प्लीज कि मैं कॉल क्यों कर रही थी। तो बंदी ने फोन उठाने की बजाय स्क्रीनशॉट लेना बेहतर समझा। कॉल तो उठाई नहीं थी, वाकई में कॉल नहीं उठाई थी, क्योंकि आप स्क्रीनशॉट में देखोगे तो वो कॉल नहीं थी, वो मिस कॉल हो गई थी। लेकिन स्क्रीनशॉट ले लिया था क्योंकि मुझे फ्रेम करना था। देखो शबनम जी मुझे कॉल करती हैं। दूसरी चैट आज की चर्चा वाले अकाउंट की थी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं तुम्हें बता दूं कि आज की चर्चा मेरे पास भी लॉगिन है, और आज की चर्चा जी के पास भी लॉगिन है। तो वो अकाउंट दोनों जगह लॉगिन रहता है, ठीक है। तो वो जो चैट थी आज की चर्चा की, वो किसी मेल पॉडकास्टर के साथ बात हो रही थी, जिसमें उनको वहां पर हैप्पी न्यू ईयर विश किया जा रहा था और लाइव में इनवाइट किया जा रहा था। और वो अब क्या ही कहूँ यार, अकल की कमी बहुत है लोगों में। कहते हैं उम्र का तकाजा है, उम्र जब ज्यादा हो जाती है तो चीजें जो है ना ऐसी हो जाती हैं। एनीवे, जब डिटेल में बात करूंगी तो सब चीजें बताऊंगी, पर हाँ मैं यही बता देती हूँ कि वो जो चैट थी वो तीन अलग अलग जगह की थी। एक मेरे ग्रुप से उठाई हुई थी, ऑफ कोर्स मेरे कंसर्न के बिना, जिसके ऊपर एक्शन लिया गया है, और जिसकी चैट मेरे साथ से थी उसने भी एक्शन ले लिया है। दूसरी, जब मैं कॉल कर रही थी उसका स्क्रीनशॉट लगाया है, कॉल उठाने से पहले उसका फोटो ले लिया गया था ताकि मैं उसको प्रूफ कर सकूं तो ये बंदी मुझे कॉल करती है, क्योंकि फ्रेम करने की तैयारी हो रही थी। तीसरा, एक स्क्रीनशॉट था जो आज की चर्चा ने एक मेल पॉडकास्टर को बात कर रहे थे, आपस में दोनों की उनकी बातें चल रही थी, उसका छोटा सा पोर्शन ले लिया, क्योंकि उसको भी मैनिपुलेट किया गया था। वो भी मैं जब भी बता दूंगी आपको, क्योंकि शुरू से शुरू करूंगी तभी आपको अच्छा लगेगा। फिलहाल मैं यही बता देती हूँ। बेवकूफ लड़की एक चैट, ओ सॉरी माय मिस्टेक, बेवकूफ औरत, तेरे को ये नहीं पता था कि जो तू चैट लगा रही है 5 मार्च की, और जो तू लगा के ये दिखा रही है कि मुझे बर्थडे विश किया जाता था, अगर मैं दुश्मन हूं तो मुझे बर्थडे क्यों विश करते थे। उस बर्थडे विश में क्या लिखा हुआ है? ओ हाँ, मैं भूल गई थी, हैप्पी बर्थडे डियर, अल्लाह ब्लेस यू ऑलवेज। अभी चैट को मैनिपुलेट किसने किया है? इसके ऊपर की चैट कहाँ है? कोई बात नहीं, मैं दिखा दूंगी। साफ साफ लिखा है, ओ हाँ मैं भूल गई थी, मैं डेस्परेट नहीं हो रही थी तेरे को हैप्पी बर्थडे विश करने के लिए। बेवकूफ औरत, जब कोई 5-6 बार याद दिलाता रहे, पोक करता रहे मेरा बर्थडे है, मेरा बर्थडे है, मेरा बर्थडे है। मैंने होली विश की थी, और वो भी पूरा दिन निकलने के बाद शाम को, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिला था, फुर्सत नहीं। दिखाती क्यों नहीं है भाई साहब कि उससे पहले की क्या है। और स्क्रीनशॉट जब लिया गया है उससे 1 घंटे पहले, मैं उसी स्क्रीनशॉट में दिख रहा होगा कि मैं 1 घंटे पहले मतलब मैं एक्टिव हुई हूँ। इस अकाउंट पे मैं एक्टिव रहती ही नहीं थी, और ये मेरे सारे ग्रुप वाले बता देंगे, जो 60 लोग ग्रुप में ऐड थे ना, तो मैं इस अकाउंट से कभी भी ना ग्रुप में आती थी ना कभी बात होती थी। और जो मेरे क्लोज वन है उनको भी पता है कि मैं ये आईडी कभी खोलती ही नहीं हूँ। तो इसके भी मैसेज ना 2-2 दिन तक ऐसे ही पड़े रहते थे और मेरे रिप्लाई नहीं आते थे, इसीलिए बहुत सारी रिकॉर्डिंग्स मैंने सुनी ही नहीं। अब आपको देखने को मिलेगा एक और चैट में जिसमें मैंने लिखा है ये क्या है, ठीक है। फिर मैंने इसको 22:55 पर कॉल किया, जो कि कॉल जो है वो उठाया नहीं गया, तो वो मिस कॉल दिखा रहा है, ठीक है। बेवकूफ औरत, डेट क्यों नहीं दिखाई? इसकी डेट दिखाती ना। अब बताओ चैट किसने मैनिपुलेट किया, सबूत किसने मैनिपुलेट किए? कोई बात नहीं, मैं दिखा दूंगी। ये क्या है? ऑडियो कॉल स्टार्टेड 22:25। तो ये तेरी अगर स्क्रीन पे आ रहा है तो मेरी स्क्रीन पे भी तो आ रहा होगा। अगली चैट में इसने लिखा है, जो आज की चर्चा ने लिखा है, यू आर माई फ्रेंड, आई मीन इट, ठीक है।
हाय हैप्पी न्यू ईयर, ठीक है, यू आर माई फ्रेंड, आई मीन इट। ये बेवकूफ औरत के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। चलिए मैं एक स्क्रीनशॉट लगाऊंगी, आप जरा देखिए कि वो मेल पॉडकास्टर कौन है। आप उसमें डेट भी देख पाओगे मैच कर कर। हाँ, हो सकता है थोड़ा आगे पीछे हो जाए क्योंकि यहाँ का, इंडिया का और जापान के टाइम में थोड़ा सा फर्क है, इसलिए आपको टाइम का फर्क दिख जाएगा। लेकिन ऊपर की चैट उड़ा दी गई ऑफ कोर्स। अब क्योंकि मेरी तरफ के मैसेजेस हैं, यानी कि आज की चर्चा जी की तरफ के मैसेजेस हैं, तो वो जो मेल पॉडकास्टर है ना, वो भी नहीं उड़ा सकते। अपनी तरफ के वो जरूर उड़ा सकते हैं। अगर उनमें थोड़ी सी इंसानियत होगी तो एक स्क्रीनशॉट जैसे मैंने शेयर किया ना, वैसा शेयर कर दे, जिससे कि लोगों को ये समझ आए कि ये जो बेवकूफ़ औरत ने ये बोला है कि मुझे ऐसा बोला जाता था, मुझे बर्थडे विश किया जाता था, मुझे न्यू ईयर विश किया जाता था, ये सरासर झूठ है और गलत है और फिर मन घड़त कहानी है। अगर आपका दिल काला नहीं है तो, अगर आप दगाबाज नहीं हो तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, क्योंकि जहाँ तक आप पॉडकास्ट बनाते हो उससे मुझे लगता है कि आप में इंसानियत है। आप बहुत अच्छी इंसानियत की बातें करते हो, आप बहुत समझदार हो, बहुत मैच्योर हो। अगर आपके लिए किसी इनोसेंट को फंसाया जा रहा है, उसको गलत साबित किया जा रहा है, तो एक इंसानियत के नाते आपका फर्ज बनता है कि प्लीज इसका स्क्रीनशॉट जैसे मैंने शेयर किया है, प्लीज आप शेयर करिएगा। क्योंकि हमारी तरफ से आपको मैसेज डाले गए और आपने ये कहकर छोड़ दिया कि मैं अभी लाइव में हूं। जब आपसे क्वेश्चन पूछा गया, आप चाहे तो उस फोटो को पॉज कर कर पूछ सकते हैं, क्योंकि हमारी तरफ से जब हमें कुछ चीजें पता चली और हमें शक हुआ, तो हमारी तरफ से वहां पर मैसेज गए थे। तो अगर आप में थोड़ी सी भी इंसानियत हो ना, तो प्लीज अपनी तरफ का स्क्रीनशॉट जरूर से शेयर कीजिएगा। बाकी नहीं शेयर करेंगे तो फिर तो हम समझ ही जाएंगे कि भाई वो जो आप बातें करते हो, बड़ी बड़ी बातें करते हो, इंसानियत की बातें करते हो और किसी को जो है बचाते हो कि भाई किसी को ऐसे नहीं, गलत नहीं बोलना चाहिए, हर बात पे कॉल आउट नहीं करना चाहिए, तो इसका मतलब फिर वो इंसानियत नहीं, अच्छी चीज नहीं है ना, फिर अच्छे आप अच्छे इंसान नहीं हो। बाकी का ये स्क्रीनशॉट मैं कम्युनिटी पर भी लगा दूंगी, एक बार देखना है तो फिर से आप देख लीजिए यहाँ पर। फिर अगला स्क्रीनशॉट दिखाया गया कि 2 हफ्ते पहले स्टार्ट किया, फॉलो लिस्ट में जो दिखाया गया कि 2 हफ्ते पहले, क्योंकि उसमें डेट नहीं आता ना कि जब 2 हफ्ते हो जाते हैं तो कोई 2 हफ्ते में वो 14 दिन पे हुआ या 13 दिन पे हुआ, तो वो लगभग 2 वीक दिखाता। और उसमें एक जो है स्क्रीनशॉट में एक फेलो पॉडकास्टर और है टी करके, और एक मेरा है। क्यों है? क्योंकि इन्होंने मुझे फॉलो किया था लेकिन मैंने इनको फॉलो नहीं किया था, यानी कि हमने फॉलो बैक नहीं किया था एक दूसरे को, जस्ट बिकॉज इसलिए क्योंकि इनकी आइडेंटिटी किसी को ना चला जाए। उस आइडेंटिटी के लिए इन्होंने कितना बड़ा कहानी बनाई, कितनी बड़ी प्रॉब्लम खड़ी करी थी, वो सब आपके साथ मैं डिटेल में शेयर करूंगी भाई साहब। लेकिन ये जो स्क्रीनशॉट था वो इसलिए दिखाया गया था कि मैंने सिर्फ इनको 2 हफ्ते पहले फॉलो किया था। अगर मैंने इनको 2 हफ्ते पहले फॉलो किया था तो फिर मुझे 17 जनवरी से कैसे सारी बातें शुरू हो गई। 2 हफ्ते पहले फॉलो करने का रीजन सॉलिड दूंगी जब मैं डेडिकेटेड और पॉडकास्ट बनाऊंगी और वीडियो बनाऊंगी। जैसे मैंने कहा ना, शुरू से शुरू करेंगे तो आपको भी मजा आएगा। पॉपकॉर्न रेडी रखना। यस, एक और है यहाँ पर स्क्रीनशॉट, चलिए वो पूरा स्क्रीनशॉट शेयर कर दूंगी, क्योंकि जिन्होंने इनको स्क्रीनशॉट दिए हैं ना भाई साहब, वो अपनी तरफ की चैट जो है ना वो डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, अगर उसमें वैनिश मोड नहीं लगा होगा तो, लेकिन हमारी तरफ के नहीं कर सकते, जैसे कि मेरे केस में हुआ था। तो जो अगला है उसमें लिखा है आज की चर्चा का स्क्रीनशॉट, जिसमें लिखा है इफ यू फ्री प्लीज ज्वाइन लाइव ऑन यूट्यूब, क्योंकि उससे पहले भी एक बार वो लाइव आए थे, ठीक है, और उससे पहले से लगातार उनकी बातें होती रहती थी। दोनों मेल पॉडकास्टर की मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि उससे पहले की 7 दिसंबर से पहले की सारी चैट जो है वो डिलीट कर दी गई अपनी तरफ की। तो इसलिए जो पहली आपको देखने को मिलेगी वो आज की चर्चा की तरफ की थी। और जैसे आप बातें करते हो तो ऑफ कोर्स आप बुला सकते हो भाई, किसी को भी आप इन्वाइट कर सकते हो। तो यहाँ पर इन्विटेशन है लाइव में आने का। फिर 13 दिसंबर को बात हुई, हाउ आर यू, ऑल ओके, तो उधर से रिप्लाई आया फाइन, आप सुनाएं। फिर आया इधर से करा गया अल्हम्दुलिल्लाह, फिर आया शुक्र, फिर आया 28 तारीख को इफ़ यू फ्री प्लीज ज्वाइन लाइव ऑन यूट्यूब। उसके बाद के मैसेजेस रिमूव कर दिए गए। सॉरी कुछ लोग, अच्छा हुआ क्या था कि लाइव में ये जो मेल पॉडकास्टर है ये लाइव में आए थे, आज की चर्चा की लाइव में आए थे,
और ये बात है 28 दिसंबर की। वहां पर क्योंकि ये पहले कैसी वीडियो बनाते थे ये सबको आपको पता है अबाउट उसके, जैसे मैंने कहा था ना एक मेल पॉडकास्टर थे तो जिन्होंने और हमारी कुछ बातें हुई थी कि भाई ऐसे किसी को बच्चे के लिए ऐसे नहीं बोलना चाहिए, तो ये वही मेल पॉडकास्टर की बात हो रही है। तो उसके चलते लोगों को पता है कि भाई इन्होंने किसी के बच्चे को बोला है या किसी फीमेल को ऐसा बोला है, तो इसलिए लोगों ने उनको, कुछ लोग उनको सपोर्ट कर रहे थे, कुछ लोग उनको सपोर्ट नहीं कर रहे थे, क्योंकि जो वो जिन पॉडकास्टर के बारे में उन्होंने बोला था उनके जो सपोर्टर थे वो वहां पर उनको बुरा भला बोल रहे थे जब वो लाइव में आए थे। लेकिन लाइव में आने से पहले ही जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी मेरी और उनकी वो ठीक हो गई थी, मतलब दूर हो गई थी, जब तक हमने रिवील भी नहीं किया था कि आज की चर्चा कौन है। क्योंकि जस्ट बिकॉज ये दोनों मेल पॉडकास्टर आपस में बात कर रहे थे, लाइव में एक दूसरे के जा रहे थे, वहां पे क्या हुआ कि जो कमेंट आ रहे थे उन कमेंट में उनको बुरा भला बोलने लगे थे। अब क्योंकि डैशबोर्ड पर कमेंट लगाने होते, नहीं लगाते तो फिर लोग नीचे वाले बोलते हैं, तो वो अच्छे हों या बुरे हों मैं भी लगा ही देती हूँ, और हर कोई लगाता है। क्यों लगाता है? क्योंकि भाई अगर कमेंट इग्नोर करते हैं तो फिर लाइव में लोगों का आने का फायदा क्या हुआ। तो वो जो कमेंट थे वो लाइव में लगा दिए गए, डैशबोर्ड पर लगा दिए गए, जिसकी वजह से उनको बहुत बुरा फील हुआ। तो दैट्स वाई इधर की तरफ से ये सारी चीजें बोली जा रही है, जिसका स्क्रीनशॉट वो दूसरा लगाया गया था। क्योंकि मैं वो पूरा लगा रही हूं तो अब आप देख सकते हो, कि कहाँ से चैट शुरू हुई थी और कहाँ तक चैट हुई है। पॉज कर लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा, और वैसे मैं कम्युनिटी पर लगा दूंगी। तो समझ में आया आपको कि ये जो स्क्रीनशॉट लगाए हैं इनको कितना मैनिपुलेट किया गया है। ये भी एक सॉलिड रीजन बनता है किसी को फ्रेम करना, जब पता हो कि वो दोनों हस्बैंड वाइफ हो। इधर से भी पकड़ो, इधर से भी पकड़ो, वाइफ की यहाँ से चैट ले लो, हस्बैंड की वहां से चैट ले लो, और किन से चैट ले लो? भाई साहब, और ये बता दो कि ये चैट मेरे साथ हुई है। फिर अपनी आईडी क्यों नहीं दिखाई? मैंने तो पूरी चैट दिखा दी कि इसके साथ बात हो रही है, क्या क्या बातें हो रही हैं, कब कब मैसेजेस फॉरवर्ड हुए हैं। जैसे कि मैंने कहा टाइम का फर्क हो सकता है, क्योंकि इंडिया और जापान के टाइम में फर्क है, बट डेट लगभग सेम है। वही जिनको इतने गंदे और भद्दे तरीके से पेश किया गया कि लोगों ने उसका इतना बड़ा मजाक बना लिया। इसको पता है क्या कहते हैं? जिस तरीके के लोग कमेंट कर रहे हैं, जिस तरीके से रेडिट पर बातें चल रही हैं, इसको कहते हैं ऑनलाइन हैरेसमेंट, ऑनलाइन बुलिंग करना। हम लोग रिएक्शन देते हैं, जो पॉडकास्ट हम बनाते हैं वो किस चीज़ पर रिएक्शन देते हैं? जो पब्लिक डोमेन पर आता है, जो इस्लाम के खिलाफ वो बातें करते हैं, जो अजीबोगरीब वो चीज़ें दिखाते हैं, चीज़ों को मैनिपुलेट कर नहीं बताते। अगर कोई कहेगा ना भाई तुम लोग भी तो यही काम करते हो, तो मेरा जवाब ये चीज़ है। लेकिन अगर ये सारी चीज़ें मैनिपुलेशन करके लोगों को बताया जा रहा है और उसके बाद गंदे भद्दे तरीके के वहाँ पर कमेंट हो रहे हैं, तो ये टॉलरेट नहीं किए जाएंगे, क्योंकि इन सब के लिए कंप्लेन फाइल की जा सकती है। क्योंकि मैंने सारे जो सबूत हैं वो कलेक्ट कर लिए हैं। तो अब होशियार रहिए। मुझे अच्छा लगा कि मेरे फेलो पॉडकास्टर ने ये बात को समझी और उन्होंने भी बताया। मुझे मगर ये बात क्लियर करनी थी कि ये जो स्क्रीनशॉट लगाए गए हैं ये दिखाकर, क्योंकि ये सबको टारगेट होगा भाई साहब, सब रडार पर आएंगे एक एक करके। जिसने मेरी पीठ में खंजर भोंकने से पहले एक बार नहीं सोचा, वो किसी और को बख्श देगा भला? 5वां फोटो, एक और फोटो उन्होंने लगाया हुआ है जिसमें लगातार जो है ना कॉल्स आपको दिखाई दे रही हैं, लगातार कॉल्स दिखाई दे रही हैं, और एक में डेट भी बदल रही है। तो जिसमें सारे में लगातार कॉल्स हो रही हैं वो एक ही दिन की कॉल है, 9 मार्च की। और 9 मार्च वही दिन था जो आप लोगों ने अगर इसकी कम्युनिटी देखी होगी तो इसने कम्युनिटी पर एक लिंक लगाया था अपना इंस्टाग्राम पेज का, और इस बेवकूफ औरत ने अपनी जो ओरिजिनल आईडी थी उसका भी लिंक उसके साथ अटैच कर दिया था और उसको कम्युनिटी पर लगा दिया। जैसे ही लोगों ने क्लिक किया, क्लिक होकर पॉपअप होकर इसकी जो ओरिजिनल आईडी थी, पता नहीं वो ओरिजिनल आईडी थी या नहीं थी जिससे मुझसे कांटेक्ट कर रही थी, वो भी पॉपअप होकर दिख रही थी। जब तक इसने मुझे बताया नहीं था भाई साहब यही चिल्लर है और यही रेडिट लेडी है, तो मैं ही क्यों करूं। फिर भी मैंने इंसानियत दिखाई कि ये क्या किया है तुमने, इसको हटा लो वहां से, क्योंकि मुझे तो ये बोल के चली गई थी मैं न्यूजीलैंड गई हूँ, इसलिए मैं कॉल कर रही थी ये क्या किया है। और हाँ, इससे नहीं, मैंने आज की चर्चा वाले अकाउंट से भी वॉइस नोट छोड़ा। जब टाइम आएगा तो वो सारे प्रूफ आपके साथ शेयर करूंगी। यस, वो लास्ट दिन था जिस दिन मैंने इसको कॉल किए थे, और एक नहीं 3-4 बार कॉल किया था। तो वो ऐसे दिखता है कि एक बार कॉल लगी और एक बार कॉल एंड का टाइम आता है, फिर एक बार कॉल लगी और एक बार कॉल एंड का टाइम आता है। और मैंने ये भी लिखा था कि ये क्या किया। तो वहां से जवाब आया था कितने बजे? सुबह के, यानी कि रात के 2:45
13 मिनट पर 10 मार्च को, हाय गुड मॉर्निंग, आई एम नॉट इन इंडिया और 10 बजे मीटिंग है, कॉल डिफ़िकल्ट होगा, कुछ अर्जेंट है क्या, आप बता दो, मैं अभी न्यूजीलैंड में हूँ, 16 को इंडिया वापस आऊँगी। 5-6 मैसेज थे भाई सब एक साथ। और उसके बाद लिखती हैं, आप अगर रेडिट के केस का बोल रहे हो तो नो वरीज, मैंने आईडी पासवर्ड सेंड कर दिया है इंस्टाग्राम का, वो चेंज कर लेंगे, ठीक है। और कुछ हो तो मैसेज कर दीजिएगा, मैं मीटिंग से आके देख लूँगी, सॉरी अभी शेड नो हो गए हैं, शायद नो हो गए, पता नहीं क्या लिख रहे हैं, 10 बजे से मीटिंग है, बात करना मुश्किल होगा। तो मेरी कॉल जो थी वो किस लिए थी, कंसर्न के रिगार्डिंग थी। इतना सब कुछ करने के बावजूद भी ये वीडियोस अपलोड कर रही थी, डुअल पर्सनालिटी के साथ मेरे साथ कनेक्टेड थी, इसलिए मैंने कॉल की। कॉल तो मैंने चिल्लर को किया, भाई रैबिट तूने क्यों पोस्ट करा वहाँ पे, हमें कॉल करते थे, भूल जाती है क्या, याददाश्त कमजोर है तेरी। अभी देखो देखना पढ़ना हो सकता है मुश्किल हो, लेकिन मैंने फिर भी भाई साहब लगा दिया एक स्क्रीनशॉट, जिसमें ये भी एक बार को प्रूफ हो जाएगा, मुझे बर्थडे विश किया था। अरे भाई मैंने होली विश करी थी। और पता है खुद भी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब रहती है, हर बात को गलती करना, फिर सॉरी बोलना, फिर आकर बताना। मुझे ऐसा लगता है ना इनको किसी हेल्प की जरूरत है, किसी के गाइडेंस की जरूरत है, वाईटी की जरूरत नहीं है। बोलना इसकी फितरत हो चुकी है, बात बात पे झूठ बोलना और ओवर शेयर करना, और ओवर शेयर करने में फंस जाती है। जैसे कि सोसाइटी की बिल्डिंग की फोटो के बारे में, मतलब पहले फोटो डाल दिया कम्युनिटी में, अगली दफा आई तो हम आपके सारे कमेंट के जवाब अगली वीडियो में देंगे, और फिर झूठ बोल दिया कि अलग अलग बिल्डिंग जो है वो कंस्ट्रक्शन होती है, अलग अलग कंस्ट्रक्शन होती है तो अलग अलग थोड़ी शेप हो जाती है, थोड़ा डिजाइन हो जाते हैं। अरे बाउली तेरे पास थे ही नहीं फोटो, भाई साहब गूगल से उठाए। मेरी एक सब्सक्राइबर ने भेजे थे मुझे कि देखो दी ये फोटो तो यहाँ से उठाए हुए हैं जिनको क्रॉप कर लिया गया है, गूगल पे आप चेक करो सैंडस्टोन बिल्डिंग पिक्चर्स, वहाँ पे ये बालकनी के लाइट लगे हुए फोटोज मिल जाएंगे जो पहले इसने अपलोड करे थे जगह जगह, और जब बाद के थे फिर पता नहीं किसी ने हेल्प कर दी होगी। और जब पकड़ा गया, क्योंकि वो जो फेलो पॉडकास्टर है उनकी तरफ से जब ये बात आई कि ये सोसाइटी के फोटो नहीं है, ये गलत है, असली सोसाइटी के फोटो मैं दिखा दूंगी, तो कहते हमने कब बोला था ये हमारी सोसाइटी के। अरे बाउली। और इसने जो एक चीज बोली थी सबीना के बारे में, तो आप सबको तो पता ही है, मैं तो सबीना को फॉलो करती हूँ, कभी कभी हाय हेलो भी हो जाती है, जैसे कि वो अपना जब व्लॉग बनाती हैं तो उसका लिंक शेयर कर देती हैं तो मैं देख लेती हूँ। हाँ ऑफ कोर्स मैंने उनको सब्सक्राइब किया हुआ है, पर समटाइम नहीं देख पाती भाई, लेकिन अगर वो भेज देती है इंस्टा पे तो मैं चेक कर लेती। और हाँ मेरी बात हुई थी उस रिगार्डिंग, मैंने वैसे मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी तो मैंने नहीं पूछा था, लेकिन फिर मैंने बाद में पूछा था, तो वो इतनी इज्जतदार और इतने खुददार लोग हैं कि उनके साथ जो भी कुछ हुआ होगा ना उन्होंने वो भी नहीं शेयर किया, लेकिन जिस तरीके से वो बोल रहे थे ना वो बहुत ही अंडरस्टैंडेबल था। और मुझे थैंक यू बोल रहे थे कि आपने इतना मेरे लिए सोचा, इतना मेरे बारे में किया, मेरे को सब्सक्राइब किया, मेरा कम्युनिटी पर लगा, उसके लिए वो थैंक यू बोल रहे थे। थैंक यू की जरूरत नहीं है सबीना, जो अच्छे होते हैं, जो लगातार मेहनत करते हैं, जो काम करते रहते हैं, उनको कोई आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता, कोई किसी की रोजी रोटी नहीं छीन का सुखी चैन से नहीं रह सकता। और उनके बारे में मैंने आपको बहुत पहले बताया था, जब चालू का बेबी हुआ था तब मैंने सबीना को वहां पर देखा था, क्योंकि मैंने उनका वो इंस्टाग्राम फॉलो किया हुआ था। इंस्टाग्राम पर इरफान के साथ मैंने कोलैब में एक आईडी देखी थी, तब से मैं इनको फॉलो कर रही हूँ। तो मैंने देखा था कि ये वहां पर इनकी शादी के फोटोज थे, क्योंकि खुशामदीद में शादी काम करने के बाद ही तो वो मतलब वो यहाँ से शादी करने के लिए गए, और फनी भी गया था उसकी शादी अटेंड करने के लिए। तो उसके बाद वो उनको वहां से विदा करा के यहाँ ले आए थे, फिर यहाँ आए, फिर छोटा छोटा सा उन्होंने घर बसेरा बनाया, फिर उन्होंने इंस्टाग्राम पे डालते थे, फिर यूट्यूब चैनल बना लिया। तो मैंने पहले उनको इंस्टा पे फॉलो किया, एंड देन मैंने उनका जब चैनल देखा तो मैंने चैनल भी सब्सक्राइब कर लिया था, और उनको उनकी कम्युनिटी पर मैंने उनका चैनल अपनी कम्युनिटी पर भी लगा दिया था, और बोला भी था अपनी वीडियो में हजारों बार कि बहुत अच्छी वीडियोस बनाते हैं, आप जाओ जाकर सब्सक्राइब करो। तो उनको ये बात पता थी, उन्होंने मेरे को इस चीज के लिए थैंक यू भी बोला, लेकिन उनके दबे शब्दों में या जो उन्होंने नहीं बोला उससे बहुत चीजें पता चल रही थी कि कैसे करके वहां से उनके नौकरी का आना ये सब हुआ, और सच में मुझे वो बहुत बैड फील हुआ। लेकिन ये जो कहा जा रहा था, बहुत सारी बातें बताई जा रही थी, ऐसा है और वैसा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे मैंने कहा कि वो बहुत खुददार लेडी है, अगर वो जा रही है चालू अपी के यहाँ पे, और उनकी सास भी थी, क्योंकि उन दिनों उनकी सास वहाँ पे यानी कि इरफान की मम्मी वहाँ पर आई हुई थी। और मैंने कहा था ना कि जब चालू की सास और वो दोनों इरफान की मम्मी दोनों बैठे हुए थे, तो मैंने कहा था एक बुजुर्ग बैठी हुई है दोनों, और चालू की सास बैठी हुई है, और कोई एक लेडी बच्चा लेके नीचे बैठी हुई है। तब उसकी पीठ हो रही थी, लेकिन जब फेस देखा था तो मैंने पहचान लिया था। तो याद है ना कि वो काम करती हुई हमें नजर आई थी। उसके लिए ये कहा कि वहाँ काम कर रही है, उनकी अम्मी काम कर रही हैं, वो 3 महीने और 1 महीने ये रह कर गई। भाई साहब कितना झूठ, शर्म नहीं आती। मैंने क्या कहा, इसने मेरे चैनल पर निगरानी रखी हुई थी, हर एक
पॉडकास्ट, हर एक लाइव इसने इतने ध्यान से सुनी है, इतने ध्यान से सुनी है कि उसके चक्कर में ना मन गढ़ंत कहानी बनाती चली गई, और किसी और से कुछ सुन लिया और किसी और से सुन लिया, कुछ कहानी बनाते 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 कहाँ तक पहुंच गए। अब सबको याद है, सारे पॉडकास्टर ने कवर किया था कि जब फनी क्रिकेट खेलता था, जब रेस्टोरेंट ज्यादा नहीं चला था, तो एक दफा बड़ा मट्टी में सना हुआ पूरा का पूरा आया और लग भी नहीं रहा था, जैसे वो अपनी पूरे होश हवास की कंडीशन में लड़खड़ा के चल रहा, थका हुआ सा बिल्कुल दिखना कि अब गिरा, उसे अंदाजा लग रहा था। और हम सब ने कॉल आउट किया था कि भाई ये क्या चल रहा है, कोल्ड ड्रिंक पी के आया है क्या? बस उससे ये कह दिया कि भैया वो तो ये करता है, भैया वो तो वो करता है, ऑफ कोर्स करता होगा। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें जो उसके व्लॉग से देखने को मिली है, और हमारे पॉडकास्टर्स के जो पॉडकास्ट हम बनाते हैं उनके पॉडकास्ट से सुनकर भाई साहब इसने कहानी जड़ी है। एक भी नई बात ऐसी नहीं, अंदाजे, मैंने कहा ना स्टोरी टेलर, स्टोरी बनाती रहती है। मैंने जो नाम दिया था ना, और जो उन्होंने आज के चाचा जी ने बोला था कि स्टोरी बनाते हैं, हाँ, हमने ये नहीं बोला था कि फ्रॉड है, नहीं, लेकिन हमने ये जरूर बोला था कि स्टोरी बनाते हैं। इसलिए मैं बोल रही थी कि स्टोरी बनाते, क्योंकि झूठ मूठ हो सकता है कुछ इन्फॉर्मेशन उनको शायद मिल जाती हो कहीं से, मैंने ये नहीं कहती कि नहीं मिल रही होगी, लेकिन जितनी कहानियां बनाई हैं स्टोरी हैं, ज्यादातर तो स्टोरी हैं। बहुत बहुत चीजें हैं, स्टोरी तो खोलूंगी, स्टोरी सारी सुनाऊंगी, तो स्टोरी सुनने के लिए तैयार रहिए। और जब मैं ये पॉडकास्ट बना रही थी तब तक मुझे इन्फॉर्मेशन भी मिल गई थी भाई साहब के सारी वीडियोस के कमेंट्स जो है वो ऑफ कर लिए हैं। और हाँ, एक और बात बताती हूँ, जो नया चैनल मैंने बनाया ना, उस पर प्राइवेसी कंप्लेन की है, उतनी दूरी से लेकर उतनी दूरी तक जितनी दूरी तक छिच्चा लेदर किया है मैंने। जितनी देर तक मैं बैठकर बात कर रही हूँ उसमें तो कोई प्राइवेसी डाल ही नहीं सकता, क्योंकि उसमें उसके मतलब का कुछ है नहीं। लेकिन जहां से मैंने प्रूफ दिखाने शुरू किए और जहां तक मैंने प्रूफ दिखाए हैं वहां तक का टाइम स्टैंड आ रहा है, यानी कि लगी तो है भाई साहब किसी को तीखी मिर्च, लगाओ और मिर्ची लगाओ। अभी तो मैं रुकने वाली नहीं हूँ भाई साहब, कुछ भी करते, कुछ भी, पर ये नहीं करते जो तुमने मेरे साथ किया, और वो भी मेरे साथ 3-3.5 महीने। खैर छोड़ो, अब मैं इस टॉपिक पर बात नहीं करूंगी। अब तो मैं करूंगी तो बस डंके की चोट पर करूंगी, विद ड्यू परमिशन करूंगी। मैंने पहले ही बोल दिया था, कानून और लॉ ने मुझे इस चीज की परमिशन दी है और उनके इजाजत से मैं ये सारी चीजें कर रही हूँ, और अब मैं रुकने वाली नहीं हूँ, और मैं किसी के लिए भी रुकने वाली नहीं हूँ। तो बस वेट एंड वॉच। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और हैशटैग में लिखते रहिएगा हैशटैग पोल खोल। जितना आप ये भाई साहब स्पैम करोगे ना उस नई वाली वीडियो पे, उतनी जल्दी वीडियो आएगी, और पॉपकॉर्न रेडी रखिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।